आज शुरुआत एक सियासी पहेली से। एक कटोरी खीर क्या क्या कर सकती है? क्या एक कटोरी खीर सियासी बगावत को रोक सकती है? सत्ता की भूख को शांत कर सकती है? शायद नहीं। लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों में खीर पुराण के सियासी महत्व का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली में सत्ता की दहलीज पर खड़ी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खीर खाकर एक बड़े तूफान का रुख मोड़ दिया। बात आधी रात की है। केजरीवाल के सिपाही अपनी पार्टी के नाराज विधायक विनोद कुमार बिन्नी के घर पहुंचे थे। मंत्रियों की लिस्ट में नाम कटने से बिन्नी नाराज थे। सुबह 3 बजे तक मान मनोबल का कार्यक्रम चलता रहा। बिन्नी मान गए, कैसे माने, क्यों नाराज थे, इस पर सवाल पूछे गए तो केजरीवाल के मान मनोबल दस्ते ने कहा, नाराजगी तो थी ही नहीं, वो तो आधी रात को सिर्फ भोजन करने और खीर खाने बिन्नी के घर आए थे। जिस पार्टी ने शुचिता और सादगी की बात कर सत्ता हासिल की हो, जिस पार्टी के नेता खुद को सत्ता से विरक्त दिखाते हो, जो पार्टी जनता की सेवा करने के नाम पर 28 सीटें जीत कर आई हो, जिसके मुख्यमंत्री और मंत्री सरकारी बंगले, लाल बत्ती की गाड़ी और तामझाम से अलग रहने की कस्में खा चुके हो, उस पार्टी में भी कुर्सी के लिए अगर किचकिच होती है तो सवाल तो जरूर उठेंगे। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में भी कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आधी रात को सिर्फ खीर खाने के लिए बिन्नी के घर गए थे आम आदमी पार्टी के नेता? आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ ये कहकर सच को नहीं छिपा सकते कि आधी रात को अपने विधायक के यहां खीर खाने गए थे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए आधी रात को क्या हुआ। मंगलवार शाम की ये तस्वीर इशारा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ मंगल नहीं था। भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की और चंद मिनट बाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी तमतमाते हुए बाहर निकल आए। फुल स्पीड में भागते हुए आंखों से ओझल हो गए। ये कहते हुए सुना गया कि कल खुलासा करूंगा। कैमरे पीछा करते रहे लेकिन बिन्नी रुके नहीं। ठीक उनके पीछे पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव भी थे। सवाल उनसे भी हुए, जवाब मिला उन्हें कुछ नहीं पता, पीछे से मनीष आ रहे हैं, वही सब बताएंगे। मैं वैसे हमारे ऑफिसर स्पोक्सपर्सन आएंगे, आप उनसे पूछिए। मनीष आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये धुआं इशारा कर रहा था कि चिंगारी तो उठी है। डर ये भी था कि रात भर में असंतोष की आग भड़क न जाए। खैर, थोड़ी देर में केजरीवाल के दाहिने हाथ मनीष सिसोदिया भी बाहर आए। वही सवाल हुए, बिन्नी क्यों नाराज हैं? मनीष जी ने मासूमियत के साथ जवाब ऐसे दिए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जरा सुनिए। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो नाराज हो गए। वो तो आए थे तो उनको जो जिम्मेदारी देने की बात हुई थी वो उनसे हुई है। चेहरे की शिकन बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल होते रहे और कैमरे से कभी न घबराने वाले सिसोदिया साहब तुरंत निकल गए। इधर बिन्नी का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, उधर केजरीवाल के सिपाही बेचैन हो गए। पता चला कि बिन्नी उस बैठक से निकलकर नोएडा के सेक्टर 71 पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ बैठक करने। आधी रात को बिन्नी के घर के बाहर सीधी तस्वीरें दिखाने वाली ओबी वैन की छतरियां तन गईं। सर्द रात में करीब 12:30 बजे केजरीवाल की पार्टी के 2 नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह बिन्नी के घर में दाखिल हुए। करीब 3 घंटे वार्ता हुई और जब बाहर निकले तो नेता कम कवि कुमार विश्वास ने पूरे ड्रामे को मीडिया उत्सव बता डाला। ये एक मीडिया उत्सव था जो असमय समाप्त हुआ, जिसका मुझे दुख है कि आप लोगों को 2-3 दिन के लिए कुछ नहीं मिल पाया। आपकी वजह से भोजन अच्छा मिला और खीर भी 2 बार खाई, इसके लिए हम आभारी हैं। पारदर्शिता की पराकाष्ठा पार कर सियासत करने का दम भरने वाले कुमार विश्वास सिर्फ खीर खाने के लिए 3 घंटे तक बिन्नी के घर रुके रहे, ये बात समझ से परे है। कुमार भाई बहुत दिन से कह रहे थे मुझे खीर खानी है, खीर खानी है, खीर खिलाइए, तो उसके लिए मैंने उनको बोल रखा था। मैं एक शादी में चला गया, अरविंद भाई के यहाँ जाने के बाद मैं नई दिल्ली में एक रिसेप्शन था, वहां मैं गया और रिसेप्शन में आते वक्त तो मुझे 12 के आसपास बजा। मैंने फोन करते हम दोनों लगभग साथ ही आए। विश्वास के साथ संजय सिंह भी थे, उनके साथ खुद बिन्नी भी बाहर आए। बगावत की खबर को संजय सिंह बेतुका बता रहे थे और बिन्नी के चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। इन्होंने भी कहा कि भाई इस तरह की मनगढ़ंत खबरें कहाँ से चलाई जा रही है, नाराजगी की और बाकी सारी बातें जो चलाई जा रही है। खड़े हैं, पूछ लो खुलासा की बात किसने कही। आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने तो कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आधी रात को खीर रूपी सियासी डिनर का आयोजन था, लेकिन जब अंधेरा छटा, सुबह हुई तो खुद केजरीवाल ने कह दिया नाराजगी की खबर थी, इसलिए उनके नेता बिन्नी से मिलने गए थे। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। खबर तो ये भी है कि बिन्नी प्रकरण की वजह से केजरीवाल रात भर ठीक से सो नहीं पाए। खैर, सुबह 3 बजे एक कटोरी खीर की मिठास रंग लाई, सूरज निकला तो बिन्नी कैमरे के सामने आए और अनुशासित सिपाही की तरह रटी रटाई बात बोल गए। अपने को ना कोई पोस्ट चाहिए, ना कोई पार्टी में ऐसा कोई डिमांड है कि मुझे ये काम दे दो। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जहाँ उचित समझेगी, हमें जहाँ काम के लिए बोलेगी वहाँ तक।
थोड़ी देर में ये सस्पेंस भी खत्म हो गया कि बिन्नी के बोल कैसे बदल गए। संसदीय सचिव का ऑफर आया, बिन्नी जी ने कबूल कर लिया और आधी रात के ड्रामे का पूरा दोष मीडिया पर डालकर आम आदमी पार्टी की पहली बगावत सिर उठाने से पहले ही दबा दी गई। लेकिन सवाल तो फिर भी है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में भी कुर्सी की लड़ाई छिड़ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, देखा आपने कि कल आधी रात को दिल्ली में क्या हुआ। विनोद कुमार बिन्नी, आम आदमी पार्टी के नेता, नाराज हुए। नाराजगी के साथ केजरीवाल के घर से वो बाहर निकले। कुछ देर के बाद आधी रात को आम आदमी पार्टी के 2 नेता उनके घर गए और उसके बाद 3 घंटे तक उनके घर पर मान मनौवल। और उसके बाद सुबह सवेरे जब हुआ, बिन्नी ने कहा पार्टी से खुश हैं, उनकी कोई नाराजगी नहीं। कुमार विश्वास ने कहा वो खीर खाने आए थे। लेकिन खीर खाने से क्या बगावत थमती है या खीर खाने से क्या सच थमता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अनिल भारद्वाज, कांग्रेस के नेता। सबसे पहला सवाल, और हमारे सहयोगी राजीव रंजन। सबसे पहला सवाल आलोक जी, जिस ढंग से इसको बहुत सरलीकरण करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि खीर खाने गए थे आधी रात को, 12:30 बजे, 3 बजे वहां से निकले, हमें यही माना जाए या माना जाए कि जब कुर्सी के करीब कोई पार्टी क्रांतिकारी पार्टी भी होती है तो एक कल्चर उसका खराब होने लगता है और सत्ता के करीब आते ही उसमें भी इस तरह से शुरू हो जाती है सत्ता की रेस? देखिए अजीत जी, आम आदमी पार्टी जब ये मान चुकी है कि वो राजनीतिक दल हो गए हैं। देखिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपके साथ हम सब बात करते, वो कहते थे कि नहीं हम तो राजनीति में नहीं आएंगे। अब वो राजनीतिक पार्टी बना लिया है तो उनके यहाँ भी उठापटक वैसे ही हो रही है। मुझे याद आता है, वो तो बड़े बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वो उनके यहाँ भी जब मंत्रिमंडल को लेकर जनता पार्टी जब बनी थी वो भी एक बहुत तेजी से 3 महीने में सब कुछ खड़ा हुआ था। यहाँ 6 महीने में भी खड़ी हुई है तो उसमें, और ये बड़े नेता नहीं है लेकिन सिर्फ तो नेचुरली बिन्नी का भी अपनी शिकायत हो सकती है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं थी। पारदर्शी कहलाने वाली पार्टी को कहना ही चाहिए था कि देखिए थोड़ा सा उनकी अपनी नाराजगी, हम उसको ठीक कर लेंगे। तो शायद ज्यादा पारदर्शी वो दिखाई देते। जनता से जब फैसला लेते हैं तो जनता के सामने जरा अपना खुली किताब रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं कपिल मिश्रा, उनको हम अभी यहाँ बिठाएंगे, उसके बाद उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बार हम एक बार चलते हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं अनिल भारद्वाज। अनिल जी, आपके लिए तो आप तो खुश हो सकते हैं क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है और उससे पहले पार्टी में खटपट हुई। किस तरह से देखते हैं आप? ये तो कल्चर कांग्रेस का रहा है अनिल जी, कांग्रेस में इस तरह से होता रहा और ये अब आपका कल्चर, अभी आपने समर्थन दिया नहीं, आपका कल्चर ट्रांसप्लांट हो गया। नहीं, देखिए कल्चर तो हमारा जो रहा है वो आंदोलन वाली पार्टी जानती है, हम आंदोलन से पैदा हुई पार्टी हैं और हमें कल्चर के लिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस कल्चर क्या है। लेकिन अजीत जी, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अब इनको परफॉर्म करने की आवश्यकता है। अब एक सरकार बन गई है लगभग, उसको अब काम करने की आवश्यकता है। अब ये चुनावी बातें ना करें जो आलोक जी ने कहा, अब ये एक राजनीतिक दल है और उसके एक राजनीतिक वो ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ के तहत एक संविधान और विधान के तहत चलना चाहिए। नहीं भाई, वो लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं हर चीज को कि भाई जनता से जोड़ने का, कि हर चीज जनता ही। अब जो आपने बताया, जो रिपोर्ट आपने दिखाई, तो उसमें बात ठीक है कि उनको ज्यादा वो रहनी चाहिए। अब वो विधान जो तय करेंगे वो रामलीला मैदान में करेंगे। अब जन लोकपाल लगातार कह रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परफॉर्मेंस करें, जनता उसका आकलन करे, हम चाहते हैं। चलिए विजय, चलिए वो आप किसी और विषय की तरफ जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी तो हम इस पर समझना चाह रहे हैं कि अभी सरकार बनी नहीं और उसके पहले जिस ढंग से कुर्सी की रेस शुरू हुई, जिस ढंग से कुर्सी को लेकर एक तरह से कल कहे बगावत के आसार पूरी तरह थे, हालांकि बात को पलट दिया गया। हमारे साथ कपिल मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी में लगता है सरकार बनने से पहले कांग्रेस बीजेपी का कल्चर आ गया, ये हम देखते रहे बड़ी बड़ी पार्टियों में। आपकी तो क्रांतिकारी वाली पार्टी थी, क्रांति करने वाली पार्टी थी। कल रात को ये सब कुछ हुआ और उसके बाद कुमार विश्वास वहां से निकल कर कह रहे हैं वो खीर खाने गए थे। तो खीर की तलब इतनी हो गई कि 12:30 बजे रात को खीर खाने के लिए जाना पड़ा और 2.5 घंटे तक खीर खाते रहे। 2 चीजें हैं, भाजपा और कांग्रेस बड़े प्रतीक्षा में बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके जैसी दिखने लग जाए। आम आदमी पार्टी भी ऐसे लगने लग जाए कि भाजपा और कांग्रेस की सत्ता की लालची हो चुकी है। बड़ी लार टपकने वाली स्थिति में बैठे हैं। कल हुआ क्या, बिन्नी जी वहां से निकले, एक तरह से जैसे अरविंद जी के मुख्यमंत्री पद वाली घोषणा से 2 दिन पहले अफवाह उड़ा दी गई थी कि मनीष जी बनेंगे या कोई और बनेगा। इस प्रकार की बिन्नी जी की एक भी बाइट किसी के पास नहीं थी। बिन्नी जी को किसी ने कहते हुए नहीं देखा। बिन्नी जी कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, अरविंद जी कह रहे हैं कपिल जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कपिल जी आई कहां से? कपिल जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, अभी आलोक जी के पास भी आऊंगा। कपिल जी, मैं समझना चाह रहा हूँ 12:30 बजे रात को कुमार विश्वास
और संजय सिंह क्या सेंटा क्लॉज बनकर गए थे कि कल 24 तारीख को क्रिसमस था, कुछ गिफ्ट देने गए थे 12:30 बजे रात को, 3 घंटे तक घर में ऐसी क्या बात? मैं जवाब जिसके बाद मान गए, और उसके पहले भी नाराज होकर निकले और ये भी कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोई पहला दिन नहीं था जब रात को मीटिंग चल रही है और लोग साथ बैठे हैं। लगभग पिछले 1 महीने से रोज यही स्थिति है। हम लोगों को जनता के किए हुए वादों को पूरा करना है, मंत्रिमंडल को अपना काम करना है, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ा समय भी आप देखिए। मुद्दे पर हम बिल्कुल नीतियों पर किस प्रकार से काम करेंगे, उनकी रणनीतियों पर कोर कमेटी के मेंबर हैं तीनों लोग, आपस में बैठे और रोज बैठते हैं। कल रात में क्या हुआ? कल रात में खीर की तलब कुमार विश्वास को, संजय सिंह को क्यों हुई 12:30 बजे रात को? क्या खीर खाने गए थे? पूरा देश सुन रहा है, समझेगा कि सिर्फ नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कल पहला दिन नहीं था जब तीनों लोग या चारों लोग, पांचों लोग रात को एक साथ बैठे हैं। रोज रात को मीटिंग चल रही है। कल क्योंकि आपका कैमरा घर के सामने खड़ा था तो आपको पता लगा कि कल भी साथ बैठे। कल कोई अपवाद दिन नहीं था। हम गलत समझ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी आपके पास आलोक जाऊंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, कुमार विश्वास कल खीर खाने गए थे, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में नई बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में होती रही है, लेकिन लगता है वो जो बीमारी है कुर्सी के लिए रूठने की बीमारी और कुर्सी के लिए बगावत की बीमारी, वो बहुत जल्दी इस पार्टी में भी आ गई है, ऐसा लगता है। अजीत जी, हमारा ये कहना है कि मात्र 28 विधायक हैं, अल्पमत में ये लोग हैं, और उसके बाद उसमें से भी जिस तरह की सारी स्थिति आपके सामने आई है, पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने आई, सबने देखा है। सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम खुले में जनता के बीच में फैसले लेते हैं, वो बंद कमरों के राज को क्यों नहीं खोलना चाहते? जो बंद कमरों में हो रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के घर पर हो रहा था, और जिस तरह से मंत्रिमंडल की घोषणा हुई है, सौरभ भारद्वाज इनके एक सदस्य आते हैं और वो चुपचाप, अगर मंत्रिमंडल की घोषणा होती है तो या तो मुख्यमंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो उसकी घोषणा करें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी तरीके से, उसमें मंत्रिमंडल के नाम दिए जाने चाहिए थे। जिस ड्रामेटिक तरीके से कल रात को सब कुछ हुआ, हमें दूसरी पार्टी में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से कह दूं जी, हर पार्टी को अपनी अपनी बात कहने का, रखने का तरीका है, लेकिन जो लोग दम भरते हैं कि हम जनता के बीच में जाकर के सब चीजों के फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टैंड बदला था। चलिए उस पर स्टैंड बदलने पर आएंगे। विजेंद्र मिश्रा जी स्टैंड बदलने पर आएंगे। का नहीं है, विजेंद्र मिश्रा जी स्टैंड बदलने पर आएंगे। एक बार वापस लौटते फिर आलोक जी के पास जाएंगे। कपिल मिश्रा, आप कितना दिखें, ये बात तो है, मैं स्टैंड बदलने पर नहीं जा रहा हूँ जी। मैं विजेंद्र जी आता हूँ आपके पास दोबारा। एक बात तो है कि कुर्सी एक बीमारी है, सत्ता एक बीमारी है, या कहें सत्ता एक तलब है, सत्ता एक तरह से आपको एडिक्ट बनाता है, या सत्ता कई बार आपको ऐसे दावपेच करने को मजबूर करता है। अभी तक आप सड़क पर थे, क्रांति कर रहे थे, जैसे ही सत्ता के आप करीब पहुंचे वो बीमारी आपकी पार्टी में, 28 विधायकों वाली पार्टी में दिखी। आप छुपाने की, सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, छुपाने या उगाड़ने की बात नहीं है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, अभी कुछ ले देकर ही अंत में सेट हुआ संसदीय सचिव। मैं आपको बताता हूँ उनका क्या मामला है, क्या, क्योंकि मैं कहता रहूंगा कि कुछ नहीं, आप कहते रहोगे कि कुछ है। मैं आपको उससे गहरी बात में एक बता, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, अरविंद जी शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ी गंभीरता से ये बात मैं मानूंगा, अग्नि परीक्षा है। हम लोगों ने ये कहा है कि सत्ता का जो लालच होता है, जो लालसा होती है, वो नहीं होनी चाहिए हमारे विधायकों में। लाल बत्ती का कल्चर, वीआईपी कल्चर, मैं ये कह रहा हूं, आप लोग कड़ी नजर रखिएगा, सभी लोग कड़ी नजर रखें। कोई गलती हो तो बिल्कुल माफी कीजिएगा, लेकिन हम लोग पूरी गंभीरता से, पारदर्शिता आप भी बरतें हैं, क्योंकि आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो फिर खीर खिलाने की बात, भोजन के तलब की बात न करें। आलोक जी, एक सवाल तो है कि हम माने कि सत्ता, इसका मतलब करप्ट करता है कई बार, और सत्ता के करीब आते ही जो क्रांतिकारिता है कहीं न कहीं डिरेल होती है। क्या हम कोई संकेत माने, या माने कि हम खामखा इस बात को बड़ा करके आंक रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किसी में भी होता है, थोड़ा यहां भी एबरेशन है तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। देखिए, खामखा इसलिए नहीं कहे जी, क्योंकि अभी कुमार विश्वास जी की बाइट आप दिखा रहे थे, वो जो कह रहे थे कि मीडिया इसको बढ़ा रहा है। मीडिया का देखिए, मीडिया जब तक सबको सिर पर, आंखों पर बैठा करके, सारे कुछ पत्रकार उस पर साथी हैं, कुछ कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह मीडिया का नहीं है। लेकिन मीडिया ये तो अपेक्षा करता ही है कि जो चीजें आए, जैसे कपिल जी कह रहे हैं कि भाई वो गए थे, यदि उस समय कहते भाई थोड़ा सा, कई बार परिवार में भी थोड़ी नाराजगी होती है, इतना स्वीकार भाई हो सकता है कि भाई इन चीजों पर हमें अच्छा नहीं लगा। देखिए, कांग्रेस बीजेपी में एक समय में जब ये खुला सेशन होते थे, हम लोग उस स्कूल के हैं जहां पर ये देखा था, सब सामने इंदिरा गांधी के मुंह पर भी सब आलोचना करते थे। आज ये कल्चर आप पार्टी को तो नहीं बनाना चाहिए
कि नहीं भाई हमारे यहाँ कोई असहमति नहीं है, हम सब सर्वानुमत, अरविंद केजरीवाल जी तानाशाह हैं। जब दूसरी पार्टी में कहते हैं नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी करती हैं, मायावती जी करती हैं।